नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए गणेश जी की एक बहुत ही रोचक एवं सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक बहन अपने भाई से रोज मिलने उसके घर जाया करती थी। उसका नियम था कि वो अपने भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। वह रोज सुबह उठती और जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम करती और फिर अपने भाई का मुंह देखने जाया करती थी। वह जिस रास्ते से आया करती थी उसके बीच एक जंगल पड़ता था। वहीं एक गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। वह रोज उनके सामने हाथ जोड़ती और कहती, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने मुझे अमर सुहाग और अमर पीहर दिया है, इसी प्रकार सभी को अमर सुहाग और अमर पीहर देना। ऐसा कहकर वो अपने भाई के घर चली जाया करती। उसी रास्ते में जंगल के झाड़ों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन जब वह अपने भाई के घर पहुंची तो अपने भाई का चेहरा देखकर बैठ गई। तभी उसकी भाभी आई और बोली, बाई जी, आपको क्या हो गया? ऐसे क्यों बैठी हो? बहना बोली, कुछ नहीं भाभी, रास्ते में कांटे होते हैं, बस वही थोड़ा चुभ गए हैं। ऐसा कहकर वह वापस अपने घर आ गई। भाभी ने अपने पति से बोला, रास्ता साफ करवा दो जी, आपकी बहन की पाँव में कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारे झाड़, पेड़ पौधे आदि हटा दिए और रास्ता एकदम साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। ये सब देखकर भगवान गणेश जी रुष्ट हो गए और उसके प्राण हर लिए। घर में मातम छाया हुआ था। लोग उसके शरीर को ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। भाभी रोती हुई बोली, रुक जाओ, मेरी ननद अभी आने ही वाली होगी। उसका भाई का मुंह देखने का नियम है। तभी वहाँ खड़े लोग बोले, आज तो देख लेगी, लेकिन कल किसका मुंह देखेगी? बहना रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकल गई थी। जंगल में पहुँचते ही वो देखती है कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। आगे चली तो देखा कि गणेश जी का स्थान भी हटा हुआ है। तभी उसने तुरंत एक खेचड़ी की डाल लेकर गणेश जी का स्थान बनाया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर सबको देना। और फिर ये कहकर वो आगे चलने लगी। भगवान गणेश जी सोचने लगी कि ये तो मेरी प्रिय भक्त है, इसकी अनन्य भक्ति से तो मैं प्रसन्न हूँ। अगर इसकी नहीं सुनी तो ये तो इसके साथ बहुत गलत हो जाएगा। तभी उसी समय भगवान ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेचड़ी के 7 पत्तियों को ले जाकर कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई की चिता पर छींटे मार देना, वह उठ बैठेगा। बहना ने ये सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर उसने सोचा कि जैसा बोला है मैं वैसा ही करूँगी। वह वहाँ से 7 पत्तियों को ले जाती है और अपने भाई के घर पहुँचने के बाद देखती है तो वहाँ कई लोग बैठे होते हैं। भाभी रो रही होती है। भाई का मृत शरीर रखा होता है। वह घर में जाती है और दूध में उन पत्तियों को मिलाकर भाई के मृत शरीर पर छिड़क देती है। तभी उसका भाई उठकर बैठ जाता है और बोलता है, बहुत गहरी नींद आई। बहन बोली, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी न आए, और उसने सारी बात उन्हें बताई। फिर भाई बहन भाभी के साथ जंगल में गणेश जी की मूर्ति के पास जाते हैं। उनसे क्षमा मांगकर उनको अपने घर में विराजमान करते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बहन को अमर सुहाग
और अमर पीहर दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गणेश जी महाराज की जय।